सीख कबाब। अरे भाई, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो चलिए आज इसी पसंदीदा डिश को घर पे एकदम परफेक्ट बनाने की कला सीखते हैं। कभी सोचा है रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या करते हैं कि उनके कबाब इतने जूसी, इतने फ्लेवरफुल होते हैं? आखिर उनका सीक्रेट है क्या? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए घर पर वैसा ही स्वाद लाना उतना भी मुश्किल नहीं है। असल में ना, इसका राज किसी मुश्किल रेसिपी में नहीं छुपा है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस कुछ जरूरी चीजों को सही से समझने का खेल है। हम इसे इतना आसान बना देंगे स्टेप बाय स्टेप कि कोई भी बना ले। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। वो चीज़ जो एक अच्छे कबाब की जान होती है, यानी कीमा और उसमें मौजूद फैट, या कह लें चर्बी। ये जो नंबर है ना 20%, बस यही है सारा खेल। यही वो चीज़ है जो एक सूखे और एक जूसी कबाब के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, जब कबाब पकता है ना, तो यही फैट पिघलकर कीमे को नम रखता है, उसे मॉइस्ट रखता है, और स्वाद स्वाद तो कई गुना बढ़ जाता है। इसके बिना कबाब एकदम सूखे और बेजान से लगेंगे। अब कीमा कौन सा लें? वैसे तो पारंपरिक तौर पर मटन का इस्तेमाल होता है, पर बीफ या चिकन भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। बस एक ही शर्त है, वो 20% फैट वाला रूल याद रखना है। अगर वो जूसी टेक्सचर चाहिए तो ये जरूरी है। चलिए, कीमा तो हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जो कबाब में जान डालती है, उसका स्वाद। यानी मसाले और बाइंडर्स, जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखते हैं। ये है कबाब के स्वाद की बुनियाद। सोचिए, अदरक लहसुन का तीखापन, हरी मिर्च की जरा सी गर्मी और धनिए की वो ताजगी। और हाँ, बारीक कटा प्याज, इनके बिना तो कबाब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी टिप, प्याज का सारा पानी निचोड़कर निकालना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्याज में ज़रा भी पानी रह गया तो पूरा मिक्सचर गीला हो जाएगा और फिर कबाब सीख पर टिकेंगे ही नहीं, पकाते वक्त टूटकर गिर जाएंगे। तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं मसालों पर, जो कबाब की असली पहचान है। जीरा और धनिया का वो जमीनी सा स्वाद, गरम मसाले की वो भीनी भीनी खुशबू और गर्मी, और लाल मिर्च का तीखापन। वाह, यही सब मिलकर तो वो परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। अब एक सीक्रेट हथियार, कचरी पाउडर। ये एक जंगली खरबूजे से बनता है और ये एक नेचुरल मीट टेंडराइजर है। ये कीमे को इतना नरम कर देता है, इतना ज़्यादा कि कबाब सचमुच मुंह में घुल जाते हैं। ये एक असली गेम चेंजर है। तो सारी चीज़ें तैयार हैं। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ कैसे मिलाना है और कैसे एक बढ़िया कबाब मिक्सचर तैयार करना है। यहां पर थोड़ा सब्र चाहिए। कीमे को मैरिनेट करना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 घंटा तो इसे देना ही होगा। लेकिन अगर सच में वो गहरा दमदार स्वाद चाहिए तो सबसे अच्छा है कि इसे रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दें। इससे मसाला कीमे के रेशे रेशे में समा जाते हैं। इन स्टेप्स का जो क्रम है वो बहुत जरूरी है। पहले कीमे को सभी मसालों और बाकी चीजों के साथ मिलाना है, फिर उसे ढककर फ्रिज में रखना है मैरिनेट होने के लिए, और उसके बाद आखिर में मैदा या बेसन जैसा बाइंडर डालना है। बाइंडर हमेशा मैरिनेशन के बाद ही डालें। इससे क्या होता है कि पहले मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और फिर बाइंडर अपना काम करता है, यानी सब कुछ एक साथ बांधता है। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, कुकिंग। यहीं पर असली जादू होता है, जहां हमारी सारी मेहनत रंग लाती है। अब पकाने के कई तरीके हैं। आप इन्हें तवे पर शैलो फ्राई कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर होता है, या फिर इन्हें ग्रिल या बारबेक्यू भी किया जा सकता है। उससे तो इनमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जो इन्हें और भी शानदार बना देता है। आंच को मीडियम हाई रखना है। हर तरफ से बस 3 से 4 मिनट पकाना है, जब तक कि वो बढ़िया सुनहरे भूरे रंग के ना हो जाएं। इससे बाहर एक अच्छी सी परत बनेगी और अंदर से कबाब एकदम जूसी रहेंगे। तो अब सीख कबाब की बेसिक टेक्निक तो समझ आ गई। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और मज़ेदार वैरायटी देखते हैं। ये देखिए कितना दिलचस्प है। बस कुछ चीज़ें बदलने से ही कबाब का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। जैसे दही कबाब में ग्रीक योगर्ट से एक क्रीमी और खट्टापन आता है, वहीं गोला कबाब में बेसन एक अलग तरह की बाइंडिंग और मसालेदार स्वाद देता है। और आखिर में मकसद तो यही है ना? जैसा कि इस कोट में कहा गया है, नरम, रसीले और मुंह में घुल जाने वाले कबाब तैयार हैं। बस यही तो चाहिए। तो अब सारे राज खुल चुके हैं, सारी तकनीक सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपका अपना सिग्नेचर कबाब कौन सा होगा?